हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार एनालिसिस में। ये 1 पॉइंट जो वास्तविक संख्या है जो मैथ सीरीज चल रहा है, पहला चैप्टर का 1.1 खत्म हो चुका है। 1.2 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैंने अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो जाकर देख लीजिए, ठीक से मैं लिंक दे दूंगा। 1.2 का इस सभी क्वेश्चन, जितने 1.2 में सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैं सॉल्व करूँगा। उसके बाद 1.3 1.4 उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लिए, लाइक से शेयर कीजिएगा। बहुत हेल्पफुल, बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए। बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन होने वाले यूपी बोर्ड के लिए, जितना बच्चे यूपी बोर्ड के उनके लिए है, सारे बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान देखिएगा। तो इसमें 1.2 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो चुका है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ये पूरा क्वेश्चन इसी वीडियो में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल बनाए, सब्सक्राइब कर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करना फटाफट। आज के देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की संख्याओं पूर्णांकों को एचसीएफ एलसीएम बताना। क्या बताना? एचसीएफ का बताना है, एलसीएम बताना है। ठीक है, अब आए ग्रुप में पहले वीडियो बता चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले बताना एचसीएफ, तब बताना एलसीएम होता है। एचसीएफ वो होता है, इसमें निकालने विधि बता चुका हूँ, जो सबसे कम एचसीएफ निकालने के, एलसीएम निकालने के 3-4 मेथड है, लेकिन सबसे आसान मेथड बताना, उस एचसीएफ से कई चाहे कोई भी लेवल क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका एचसीएफ बताना है, तो 12 का निकाल दीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा आपका 12, यहाँ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मसल बताएं, अलग अलग निकाल दीजिए, सेम सेम होता है आपका, क्या होता है उसमें से आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 12 है, तो 12 सबसे छोटा अंक किससे कटेगा? आपका 2 से। 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 है कम, तब तक काटते रहे, नहीं तो एक ना आ जाए। अब हो गया 15 का निकालिए, 15 हो जाएगा यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 5 एकम 5, अब बच गया आपका 21। ये भी निकाल दीजिए 21 का, हो जाएगा आपका 3 7 21, 7 एकम 7। अब सौ को लिख लेते, तो यहाँ 12 कितना आया है? 12 का आया है 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 15 कितना आया आपका? 15 का है 1 गुणे 3 गुणे 5। 21 कितना है? 1 गुणे 3 गुणे 7। अब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ वो जो सम है, क्या होता है आपका? समय होता है, तो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका, ऐसे हो जाएगा। समय होता है, समय कौन कौन है इसमें? 1 है, और का सब समय 3 है। इसमें जो सेम सेम होता है सब वही लिखते हैं, 3 है, केवल 3 है तो है, क्यों 3 आपका, ये कितना हो जाए आपका? 3 एकम 3, आपका क्या हो गया? आंसर कितना हो गया? अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका एचसीएफ का हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब निकालना है इसका एलसीएम, का निकालना है, इसका निकालना है एलसीएम निकालना। ठीक है, एलसीएम क्या करते हैं? सबको इकट्ठे गुणा करते हैं। क्या करते हैं? इकट्ठे गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम सब इकट्ठे गुणा करते हैं, तो 12, 15 और 21 निकालिए सबको। कब से छोटा? 2 से कटेगा, 2 से काटिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 छके 12, 15, 21। अब भी 2 से कटेगा, ये हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6, 15, 21। अब कैसे कटेगा आपका? 3 से, यहाँ हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 बचे 15, 3 7 21, 3 7 21। अब कैसे कटेगा आपका? 5 से, 1, 5 एकम 5। अब कैसे करेगा आपका? 7 से, 1 1 1 हो गया आपका। तो एलसीएम एलसीएम उस सब गुणा कर लीजिए। एलसीएम क्या करते हैं? एलसीएम में सबके गुणा करते हैं। ठीक है, सबको गुणा कर दिए, इकट्ठे गुणा कर लीजिए। ठीक है, एलसीएम में सब गुणा करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 3 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 से तक कितना होता है? 0, और 7 से कितना हो जाएगा? 60 हो गया, 7 से कितना हो जाएगा आपका? 42। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? आंसर। तो जब ये एलसीएम इसको निकालो, ध्यान दीजिए,
नहीं ढंग आ रहा है तो गुणकों में निकाल सकते हैं, नहीं ढंग आ रहा तो भाग भी निकाल सकते हैं। सबको एक साथ एचसीएफ में, एलसीएम में सबको एक साथ निकालिए। एलसीएम अलग अलग, एचसीएम में होता है जो सब में होता है सेम से वही लीजिए, बाकी क्या कीजिए इसको छोड़ दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन आपका 17, 23 और 29। दूसरा क्वेश्चन 17, 23 और कितना है 29 है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए पहले। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, ठीक है, 17, 23, 29 है। निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा 17, 17 किस पढ़ाई कटता है, 17 के पढ़ाई से कटता है, 17 कम 17 हो गया। 23 किसके पढ़ाई से कटता है, 23 किसके पढ़ाई से कटता है, 23 कटता है 23 के पढ़ाई से। 23 किस पढ़ा में आता है, नहीं, ये खुद अभाज्य है, खुद का है अभाज्य। 29 किसके पढ़ाई से करता है, 29 करता है 29 के पढ़ाई से, खुद का है अभाज्य, खुद का आपका अभाज्य। ठीक, 29 का 29 हम निकालिए एचसीएफ। तो 17 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा आपका एक गुण कितना हो जाएगा 17, और 23 कितना हो जाएगा, 23 का हो जाएगा एक गुण कितना हो जाएगा 23, और 29 कितना हो जाएगा, होगा 29 हो जाएगा एक गुण कितना हो जाएगा 29। ठीक है, और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ वो तो सब में होता है, सब में एक एक कॉमन है, ये आपका काम हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब बताना एलसीएम, क्या बताना इसको एलसीएम। तो एलसीएम क्या करते हैं, सबको इकट्ठे गुणा करते हैं, इकट्ठे में लगाते हैं उसको। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 17 और 23। ठीक है, 17 हो गया, 23 हो गया, और इसमें हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। ठीक है, 17, 23 हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। काटिए, सबसे छोटा भाई कौन है आपका 17, कितना आपका 17, 17 कम 17, 23, 29। 17 से बड़ा भाई कौन कौन इसमें आपका 23 है, कितना आपका है 23 है, एक एक आपका हो गया 29, आपका बच गया 29, काट दीजिए आपका, ये हो जाए आपका 29, एक एक 29 का 29। तो एलसीएम क्या करते हैं, एलसीएम क्या करते हैं, सबको इकट्ठे गुणा करते हैं, क्या करते हैं इकट्ठे गुणा करते हैं, एक गुणे सॉरी यहाँ पे बच गया आपका है 17, 17 आपका यहाँ पे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 17 गुणे 23 गुणे कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। सबको गुणा कीजिएगा, आएगा आपका 1139, ये क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि और एलसीएम निकल गया। जब भी निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम एक भी निकालेंगे, इससे अलग करके निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, 8, 9 और कितना आपका 25 है। ठीक है, 8 में कितना आपका 25, इसका बताना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालिए, पहले एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, पहले क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते, पहले निकालेंगे एचसीएफ। ऐसे वही विधि निकाल जो विधि निकालते थे, निकालने कोई विधि देखिए। पहले 8 के निकालेंगे, 8 के निकालेंगे, 8 किससे कटेगा पहले 2 से, 2 चौका 8, फिर किसे कटेगा 2 से, 2 जने के 4 किसे कटेगा 2 या कम 2। अब बचा है 9, 9 किसके पड़ा में आता है पहले, छोटा बड़ा 3 है, 3 3 का 9, 3 है कम 3। अब 25 किससे पड़ा में आता है 5 की। ठीक है, 5 50 25, 5 से कम 5। अब 100 को लिख लीजिए। ऐसे में एक भी गुणा करते, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 9 हो जाएगा, 1 गुणे 3 गुणे 3 25 हो जाएगा आपका, 1 गुणे 5 गुणे कितना होगा 5। ठीक है, तो इसका इससे कितना हो जाएगा, ऐसे वो होता है जो सब में होता है, क्या होता है सब में कॉमन क्या है 1, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब निकालना है हमको एलसीएम।
एलसीएम क्या करते हैं, एक ही गुणा करते हैं, क्या करते हैं, एक गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 9 25, 8 में कितना हो जाएगा, छोटा में 2 है, 2 से काटेंगे 2 चौका 8 9, कितना होगा आपका 25 हो गया, ठीक है। अभी 2 से कटेगा आपका, 2 दूनी के 4 9, तो यहाँ पे अभी 2 से कटेगा, 2 एकम 2 9, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। अब कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, 1 3 3 का 9, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है। अभी कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। 1 1 5 25, अब कैसे कटेगा, 5 कैसे कटेगा, 5 से 1 1 5, अब कैसे कटेगा आपका, अभी 5 से कटेगा, कैसे कटेगा आपका 1 1 1, ठीक है। अब बताना एलसीएम, एलसीएम क्या कीजिए, सबको गुणा करते हैं, एलसीएम क्या करते हैं आपको, सबको क्या कीजिए, इसको गुणा कर दीजिए, क्या इसको गुणा कर दिया हो जाएगा आपका, ठीक है। सबको गुणा कर दीजिए, सब गुणा आपका कितना आएगा आपका 1800, कितना आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 का 24 24 ने 72, ठीक है। अब 5 बचे 25, अब गुणा कितना होगा आपका, यह आएगा आपका 1800, कितना आएगा 1800, ये आपका क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आपके सामने ये रहा, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला है कि जैसे दो संख्याएं, याद रखिएगा दो संख्याओं, ये होता है दो संख्या 3 6 6 57 है, ये दोनों का एलसीएम कितना 9, हम एलसीएम नहीं पता है, हम एलसीएम नहीं पता है, तो ये होता है, ठीक है। इसका होता है आपका, पहले बता चुके हैं, लौसक गुणे मौसक हो बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब होता है एचसीएफ, जो भी आप मान लीजिए आपका, ये हो जाएगा आपका एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुण कितना हो जाएगा आपका दूसरी संख्या। तो ये बताइए इसमें एलसीएम कितना निकल चुका है 9, कितना हो जाएगा 9, हमको एलसीएम नहीं पता है, हमको एलसीएम ही बताना है। और इसमें पहले से कितना आपका है 306, और दूसरी कितना आपका 6 से कितना आपका 57, कितना है 57 है, ठीक है। अगर गुणा हो तो जिसका मान निकालते यहीं रखते हैं, बाकी सब का आता है नीचे आ जाएगा इसके, 306 गुणा कितना होगा 657, अब बाटा कितना हो जाएगा 9 काटिए, 9 एकम 9 9 सत्ते 63, बच गया 2, 9 से कितना हो जाएगा 27, तो एलसीएम कितना होगा आपका, जो बचा उसको गुणा कर दीजिए, तो 306 और गुणे 73, तो 3 से 6 गुणे 73 कितना हो जाए आपका 306 और गुणे 73, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे 3 से गुणा करें आपका हो जाएगा 2 2 3 3 8, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। जब की संख्या में पहला संख्या दूसरी संख्या दिया, एलसीएम से बताना इसे निकालते हैं, ये एलसीएम दिया हो एचसीएफ दिया हो पहली संख्या दिया हो तो दूसरा निकाल लेंगे, ये फार्मूले से सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन भी आपके सामने ये रहा। अब इसे बोला है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक शून्य पर समाप्त होती है। आप 6 7 8 में पढ़े होंगे विभाज्य के नियम, 2 के विभाज्य के नियम, 3 के विभाज्य के नियम, 4 के विभाज्य के नियम, 5 के विभाज्य के नियम, 6 7 8 9 10 11 12 13 तक जो भी आपके विभाज्य में पढ़े होंगे। 2 विभाज्य नियम कहते हैं यदि की संख्या का लास्ट में, यदि की संख्या की इस पर वीडियो पूरा बना दूंगा मैं, अब देख लीजिए विभाज्य नियम, यदि की संख्या किसी लास्ट में अगर सम संख्या आता है, यदि सम संख्या आता है या 2 से विभाज्य संख्या पूरा कट जाएगा। 3 से कहते हैं यदि संख्या के यदि संख्याओं का योग कोई भी संख्या दिया हो वो जोड़ने पर अगर 3 से कट दे रहा है तो संख्या 3 से क्या होगा विभाज्य होगा। ऐसे 5 है, 5 का विभाजन कहते हैं कि संख्या की इकाई का मान अगर 0 हो या 5 हो तो 5 से क्या होगा विभाज्य होगा। वैसे 6 भी है, सबका विभाज्य नियम हो, सबका क्या होता है विभाज्य नियम होता है। तो जाँच कीजिए, जाँच करना है, चलिए आंसर लिखते हैं पहले इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन आपका चलिए उत्तर हो जाएगा। तो लिखना पड़ेगा इसमें यदि संख्या 6 पर n 0 पर समाप्त होती है, यदि
यदि यदि यदि संख्या, इसको जांच करना है, ठीक है। संख्या भी समझ में आ जाएगा। संख्या 6 पर कितना है n, 6 पर n शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है, तब यह 5 से विभाज्य होगा। तब यह 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। क्योंकि विभाज्य नियम का होता है कोई संख्या 5 से तब कटेगा जब उसकी इकाई का मान 0 हो या का 5। जैसे समझा देते, मान लो 4, 6, 8, 5 है। आप कैसे संख्या बताओ 5 विभाज्य के नहीं, केवल लास्ट की इकाई का देखिए। इकाई में 5 का, अगर इकाई का मान 0 हो या 5 हो तो 5 से कट जाए तब संख्या क्या होगा, 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। वैसे आपका क्या, ये भी आपका है, ठीक है। ये भी क्या है, इसी तरह से 6 समाप्त होगा जब 0, अगर 6 पर n तभी आपको समाप्त होगा। यदि संख्या इकाई का मान कितना 0 पर समाप्त होता है तो 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। अर्थात 6 पर n का भाज्य, तो यहाँ लिखेंगे, अर्थात यहाँ लिखेंगे 6 पर n, 6 पर n के अभाज्य, यानी कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य 5 रखेंगे, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य 5 रखेंगे, अभाज्य 5 रखेंगे। परंतु यह संभव नहीं है, परंतु यह संभव नहीं है। क्योंकि संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए 6 के निकालते हैं हम लॉसो, कैसे कटेगा, 2, 3, 6, 3, 6 का भाज्य गुण कौन करें, 2, 3 है। 2 के पारे में 6 भाज्य गुण वो होता है जो किस पारे का कर, देखिए 6 का भाज्य गुण कौन होगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। तो 6 पावर n, क्योंकि 6 पावर n बराबर हो जाएगा 2 गुणे कितना होगा, 2 गुणे ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 तिहाई 6, यहाँ हो जाएगा आपका 2 पावर n गुणे 3 पावर कितना हो गया, कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड, n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य n का अभाज्य गुणनखंड 2 रखता है। कितना रखता है आपका, 2 रखता है। कितना रखता है आपका, 2 रखता है, ठीक है। कितना रखता है आपका, 2 रखता है, 2 रखता है, ठीक है। इसलिए अंकगणित आधारभूत प्रमेय की से, इसलिए अंकगणित आधारभूत प्रमेय से यह ज्ञात होता है कि
ये सब पेपर में नहीं आता है भाई, ये सब क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। ठीक है, यहाँ ज्ञात होता है कि यह ज्ञात होता है कि 6/1 के गुणनखंड में कोई और दूसरा भाग गुणनखंड नहीं है। 6/n की गुणनखंड इनके गुणनखंड में कोई और दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। कोई और दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यह आपका हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है। पहले सुन लीजिए, आपकी चीज अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप 6, 7, 8 में पढ़े होंगे भाई गुण का रूल। 2 का भाई गुण का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 5 क्या होता है, उसी रूल पे। ठीक है, नहीं पता नहीं, पेपर में नहीं आता, इसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बता दिए आपके लिए। ठीक है, आपके लिए बता दिए। चलते मेरा क्वेश्चन देखिए, आपके लिए सुनिए, आपके सामने बोला, इसमें व्याख्या कीजिए कि क्या 7×11 + 13 + 7 × 6 + 5 × 4 तोड़ देना है। केवल क्या करना है, इसको तो बनाऊंगा और के आधार से चलिए लेकिन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी निकालेंगे। जैसे इसको केवल इसको देखिए, लिखा है ना 7, 11, 13 लिखा है ना, ये तोड़ सकते हैं ना? नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसको रुखा नहीं करें। नहीं, 6 का तोड़ सकते हैं, 4 का तोड़ सकते हैं ना। इसके लिए क्यों तोड़ दीजिए, बस इसको क्या करिए, इसको केवल क्या कीजिए, इसको केवल तोड़ दीजिए। ठीक है, केवल इसको तोड़ दीजिए। पहले अंगणित के आधारभूत से हम जानते हैं कि अंगणित। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका अंगणित के आधारभूत से हम जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनखंड की जा सकती है। गुणनखंडित की जा सकती है। ठीक है, खंड की जा सकती है। देखिए, इंपॉर्टेंट नहीं लिखना, इंपॉर्टेंट नहीं, जो बता रहा हूँ उसको लिख दिया, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 7×11 ना, ये लिखना बता दें आपके लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मत लिखिए, छोड़ दिएगा इसको, नहीं आता छोड़ दिए इसको। अब जो बता रहे उसको लिखिएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7×11 13 प्लस कितना आपका 13 और यहाँ पे है आपका और 7 ×
6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ये आपका ना क्वेश्चन आपका ये था। तोड़ दीजिए भाई, इसको तोड़ नहीं सकते हैं, देखिए इसको तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ सकते हैं, देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 है, ठीक है। और इसको तोड़ दीजिए, देखिए 7 गुणे 6 को जब निकाले गुणनखंड कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6। जो भी निकल सकते हैं, 3 जो भी मर्जी निकाल सकते हैं। 3 गुणे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 गुणे 5 और 4 कितना हो जाएगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा 2, इधर गुणे 3 है, ये 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस कितना हो गया 5। बस आप यही लिखिएगा, ठीक है। फिर इसी को लिखिएगा तो भाज्य संख्या, तो यहाँ लिखेंगे भाज्य संख्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या है, या ले सकते हैं हम 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस कितना हो जाएगा 13, और यहाँ हो जाएगा आपका 7 गुणे। अब देखिए ये आपका आंसर यहीं पे हो गया। जितना काटा खाने को मत लिखिए, केवल ये दिखिएगा, कुछ नहीं करना, एक और भाज्य जितना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो केवल तोड़ दीजिए, सबको क्या इसको तोड़ दीजिए। 7 का कुछ नहीं करे, 11 कुछ नहीं करते, 13 कुछ बना, भाज्य संख्या में क्या करना है, इसको तोड़ देना है। अब ये भी हमेशा यहाँ देखिए को 3 है, 1 2 2 को 3 है, तो 2 को पावर चढ़ा दीजिए 3 का, ये आपका क्या हो जाएगा। और यहाँ को 2 है, 1 2 3 4 को 2 है, 2 पर कितना होगा 4, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इसको मत लिखिएगा, इसको ये सब जानने के लिए लिख दिए इसको। केवल अभाज्य संख्या में क्या करें, इसको तोड़ देना है, ठीक है। कहीं इसको केवल क्या करना है, इसको तोड़ देना है, ठीक है। अब तो अगला क्वेश्चन पे आपके सामने, अब देखिए अगला क्वेश्चन के सामने ये रहा। अगर किसी भी संख्या में लिखा हो कम से कम, याद रखिए बता रहे हैं कि संख्या में लिखा हो कम से कम, ठीक है। जहाँ से चले वहीं पहुँच गए, जहाँ चले वहीं क्या हो गए पहुँच गए, ठीक है। तो उसमें निकालते हैं हम लॉस ऑफ, क्या निकालते हैं लॉस ऑफ। अगर किसी संख्या में लिखा है अधिकतम, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आया लिखा हो अधिकतम, तब निकालते हैं मौस ऑफ। अब देखिए इसमें लिखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान के चक्कर को लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक साथ इन आपको नोटिस कीजिएगा, को नोटिस एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय करें तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभ स्थान में मिलेंगे, पुनः उसी स्थान में मिलेंगे। तो निकालेंगे लॉस, का निकालें इसका लॉस, निकाल दिए लॉस इसका। चलिए 18 बार लॉस निकालो, आपका क्या होगा आंसर होगा 18 बार का लॉस निकालो। किसे कटेगा 2 से कटेगा, पहले 2 9 18, 2 6 के 12, तो कैसे कटेगा, अभी 2 से कटेगा, 2 3 6, अब कैसे कटेगा 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 कम, अब कैसे कटेगा 3 कैसे कटेगा, 3 कम 3, 3 कम 3, तो 18 12 का लॉस कितना हो जाएगा, तो इसके एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 18 12 का, 18 12 का एलसीएम निकाल दीजिए, आपका हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा 18 और 12 का गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 कितना होगा 36। अब पूछ रहा है कि कितने समय बाद, तो अगर पूछा मिनट में आंसर मिनट में होगा, लिखेंगे यहाँ पे 36 मिनट का, लेके लिखेंगे यहाँ पे 36 मिनट बाद वे पुनः
वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, और आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो 1.2 का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, 1.1 खत्म हो गया, ठीक है। अब बचा 1.3 1.4, तो 1.3 एक ही वीडियो में, 1.4 एक ही वीडियो में, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा, इसमें वीडियो के लिस्ट में लिंक दे दूंगा, ठीक है। आपको समझ जरूर आया होगा, लॉस ऑफ मोशन तो आप लगा सकते हैं आप, ठीक है। चैनल में लाइक के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।